साथियों, आज मेरा संडे एक अजीबोगरीब मीटिंग में फंस गया। अच्छा भला मैं कुछ और काम कर रहा था, मगर एक अजीज सामाजिक कार्यकर्ता, जो बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज मुझे बुला लिया कि आप आइए, जरूर आइए। तो उनके कहने पे मैं चला गया उस मीटिंग में। लेकिन वहां पे देखा कि सामाजिक संगठनों का चोला ओढ़े कांग्रेसी, दिल्ली के कुछ कांग्रेसी, पुराने तथाकथित घिसे पिटे कांग्रेसी, जो सदियों से कांग्रेस को वोट डलवाते हैं समाज को, और समाज की नौकरी तक पक्की नहीं करवा पाए, वो तमाम कांग्रेसी आज वहां पहुंच गए, बैठे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में। बाबा साहब की फोटो लगा रखी है और उसमें सामाजिक कुछ नाम लिखा हुआ है। संविधान बचाओ के गाने गा रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अब मैं सुन के हैरान रह गया कि मैंने कहा यार, ये कांग्रेस कैसे कैसे संविधान बचाएगी? ये कांग्रेस, जो कांग्रेस संविधान की असली दुश्मन है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जो बाबा साहब की और संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो कांग्रेस कैसे संविधान बचाएगी? हम उस कांग्रेस को हम कैसे विश्वास कर लें कांग्रेस के ऊपर? और दूसरी बात, डेमोक्रेसी तो आप खत्म कर रहे हो। अब वो पता नहीं कब खत्म होगी, नहीं होगी, कौन सी सरकार आएगी, नहीं आएगी, मगर अभी ये ड्रा करके, डर दिखा के संविधान खत्म होने का, लोकतंत्र खत्म होने का, ये कह रहे हैं आंख मूंद करके कांग्रेस को वोट डाल दो। ये तो डेमोक्रेसी में तो वोट देना हर आदमी का, हर वोटर का ये इंडिपेंडेंट अधिकार है कि वो किसको वोट करे। और आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, अपना समझते हैं अच्छा बुरा, भला भला। नहीं जी, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, बस डाल दो, आंख मूंद के कांग्रेसियों को डाल दो, बिना अपने ये देखे कि इनके मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है, क्या ये हमारे लिए करेंगे, उस मैनिफेस्टो में क्या है, नहीं है। एक बार ये 10 साल ये कांग्रेसी रह जाते हैं तो बीजेपी को जिता दो, फिर 10 साल बीजेपी रह जाती है तो इन कांग्रेसियों को दोबारा जिता दो। पिछले 70-75 सालों से यही कहानी होती आ रही है। और कांग्रेस को क्यों जिताया भाई? क्या किया 60 साल में कांग्रेस ने? संविधान को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो कांग्रेसियों का है। जो कांग्रेस का युवराज, जो भारत के संविधान में हमारे देश का नाम है, वो नाम नहीं लेता, उसको अहंकार इतना है या उसको शर्म आती है भारत बोलने में, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता रहता है, वो कहां संविधान बचाएगा? जो संवैधानिक नाम नहीं ले सकता हमारे देश का, संविधान में लिखा हुआ नाम को नहीं पढ़ सकता है, ना बोल सकता है अपने भाषणों में। आज मुझे बेहद दुख हुआ, उसमें मेरी वीडियो फोटो बनाई, मैं बैठा हुआ था वहां पर, तो मैं तो इस बात का पूरी तरह मैं तो बोल करके आया कि भैया मैं तुम्हारे इसमें नहीं हूं। और मैंने ये वीडियो आज मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि एक तो मैं कंडेम कर रहा हूं, भैया मेरा उस मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं। वो कांग्रेसियों की मीटिंग थी, कुछ वो तथाकथित समाजवादी भी बैठे हुए थे जो लगातार, वो तो वैसे ही कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। वो तो जो भी स्थिति हो कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं आंख मूंद करके, चाहे संविधान खतरे में हो ना हो, वो तो सभी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह कि आज मैंने सोचा चलो ये तो मैं कंडेम करता ही करता हूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह था कि दोबारा से मुझे अपने साथियों से एक विश्लेषण ही जरूर करना कि भैया मुझे देश की स्वतंत्रता संग्राम की याद आ गई। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत जो फोर्स थी वो कांग्रेस थी, जो क्लेम कर रही थी कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, तीसरी तरफ क्रांतिकारी थे, शहीद आजम भगत सिंह और तमाम साथी लड़ रहे थे।
और चौथी तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे। और उस समय भी कांग्रेस ने ऐसी प्रेशर बनाया, जी बड़ा दुश्मन अंग्रेज बड़े दुश्मन है, पहले उनसे लड़ना है, उनको हराना है, पहले विदेशियों को भगाना, आ जाओ हमारे पीछे लग जाओ सारे आंख मूंद के। बाबा साहब ने कहा, यार क्यों पागलों की बातें कर रहे हो, हम तो गुलामों के गुलाम है, हम तो तुम्हारे गुलाम है, इस देश के स्वर्ण हिंदुओं के गुलाम है, हम तो सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम हो हमारी लड़ाई तो तुम्हारे खिलाफ है, हमारी तो दोहरी लड़ाई है, उन अंग्रेजियों से भी है और तुमसे भी है। तो पहले और सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम हो, जो सदियों सदियों से तुमने हमें गुलाम बना रखा है, यहाँ पे हमारे मानवीय अधिकार नहीं दे रखे, हमें अछूत बना करके हमारे सारे मानवीय अधिकारों से वंचित किया हुआ सदियों से, तो पहले तो हम तुमसे लड़ेंगे। उधर शहीद आजम भगत सिंह और उनकी टीम को कह रहे थे ये कांग्रेसी कि ये जो भटके हुए नौजवान हैं इनकी मत सुनना, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह उनकी टीम ने कांग्रेसियों का साथ नहीं दिया, बाबा साहब ने इन कांग्रेसियों का साथ नहीं दिया। वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अपने विचार की लड़ाई, अपना संघर्ष, अपने अधिकार की लड़ाई। 1975 में फिर इन्होंने बना लिया एक गठबंधन, जब कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, तब जेपी ने सबने इन्होंने बुला करके सारे समाजवादी सब एक होकर के उस समय भी नारा लगा रहे थे कि जी खत्म हुआ ये तो, अब तो संविधान, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही हो गई, सब खत्म, लोकतंत्र सारे अपने पीछे लगा लिए। और उस समय भी मान्यवर कांसीराम जी अपना अलग मिशन, बहुजन मिशन को चलाए हुए थे, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, वो अपने मिशन पे लगे हुए थे, वो नहीं गए दूसरे जो जनता पार्टी बना करके, जनता गठबंधन बना करके कांग्रेस के साथ लग रहे थे। इन दोनों की नूरा कुश्ती को देख रहे थे और अपने लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे बहुजन मिशन में। और जब राजीव गांधी की सरकार आई 1984 के बाद, तब भी इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह और ये सब ने इन्होंने संयुक्त मोर्चा बना के जनता दल और सब सारे ये लाल झंडे, नीले झंडे, हरे झंडे, सारे के सारे ये सब एक तरफ हो गए। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी अपना काम करती रही निरंतरता में। और ये कह रहे जी भ्रष्टाचार हो गया, बोफोर्स में घोटाला हो गया, इसमें दलाली हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, गया संविधान, खत्म संविधान। सारी पार्टियां वहां राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ पीछे लग गई, उसमें जनता दल के मोर्चे में संयुक्त मोर्चा बना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में वो पार्टी बनी, वो अपने काम करती रही और चंद 5 वर्षों के अंदर अंदर 1979 में 3 सीटें अपने बल पर जीती, 3 लोकसभा सांसद जीते, जब कांग्रेस के विरुद्ध ये तमाम मोर्चे बने हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के। उसमें वो नहीं गए किसी मोर्चे में, वो लड़ते रहे, सिर्फ 5 साल की मेहनत से अपनी उन्होंने 3 सीटें जीती अपने बल पे। अगर वो लग गए होते कांसीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी उस मोर्चे में, संयुक्त मोर्चे में, तो क्या आज पार्टी खड़ी होती, बहुजन मूवमेंट खड़ा हो पाता? या कांसीराम जी वो इमरजेंसी के टाइम पे लग गए होते, उनके पीछे जनता जो गठबंधन था जनता पार्टी का, तो क्या हमारा बहुजन मूवमेंट खड़ा हो पाता? क्या हम तीसरी शक्ति बन पाते? उसके बाद वो सरकार चली गई संयुक्त मोर्चा, तो वहां पर नरसिम्हा राव सरकार बन गई। फिर उन्होंने हल्ला मचा दिया, एनडीए बना करके बीजेपी वालों ने एक मोर्चा बना लिया, एनडीए मोर्चा। ये तो सोना बेच के खा गए, फलाना कर गया, ढिकड़ा कर गया। फिर भी अपनी बहुजन समाज पार्टी अपनी शक्ति से लगी रही, अपना कैडराइज, अपने लोगों को जागरूक करते हुए वो अपनी लाइन में लगे। उन्होंने कहा तुम करते रहो नाटक, ये नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती। फिर वो नरसिम्हा राव से सरकार चली गई, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आ गई, 13 दिन 13 महीने और फिर 4-5 साढ़े 4 साल। फिर इन्होंने कांग्रेसियों ने यूपीए गठबंधन बना लिया और वो बना करके फिर उसके खिलाफ बीजेपी के उसके मोर्चे के खिलाफ फिर कांग्रेस आ गई। फिर 8-10 साल हो रही, फिर इन्होंने मोर्चा बना लिया, सिविल सोसाइटी फलाने ढिकड़े ये करके, और कांग्रेस मुक्त भारत और फलाना, बीजेपी और सिविल सोसाइटी और अन्ना ठन्ना सारे। फिर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जीरो करने की कोशिश की,
और 2014 में तो ऐसा हो गया कि वो 0 सीट पे रह गई। इतना भारी हम हिंदूवाद का हमला, इतना भारी इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ नाटक कर दिया, दिखा दिया कि सारे के सारे हमारे लोग भी इनके पीछे लग गए। लेकिन बहन जी लगी रही अपनी रफ्तार से, अपनी चाल से काम करते हुए। और अब आकर के 10 साल बाद आकर के फिर इन्होंने नाटक कर दिया, गया संविधान, गया लोकतंत्र, बस अब कांग्रेस ही बचाएगी। जो कांग्रेस बर्बाद करके बैठी है, इस देश को बेच बाच के बैठी हुई है, जिसने निजीकरण की, देश को बेचने की नीतियां लाए, जिसने संविधान को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिर आंख मूंद करके वो कांग्रेसी, घिसे पिटे कांग्रेसी फिर घूम रहे हैं झोला उठा करके। और अब की बार कांग्रेस का झंडा नहीं ले रहे हैं, अब की बार चोला ओढ़ लिया सामाजिक संगठनों का कि भैया गया संविधान, गया लोकतंत्र, बस अब तो कांग्रेस ही बचाएगी। फिर कांग्रेस को ढोलो और फिर 5 साल फिर रोते रहेंगे। हमारे लोग 20-20 साल से कच्चे हैं कांग्रेस के टाइम से। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिख रही है कि भैया हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जो हमारी चूक हुई है हम उसको सुधारेंगे, हम ये SC/ST के लोगों को हम इनका अधिकार देंगे, इनका जो रिजर्वेशन हमने खत्म किया है निजीकरण से, हम प्राइवेट सेक्टर में निजीकरण देंगे इनको, तो वो रिजर्वेशन देंगे, इनके बजट का हिस्सा देंगे, इनको 22.5% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे देंगे, इंस्टीट्यूशन ये खुद चलाएंगे अपने, इनको व्यवसाय बनाएंगे, इनको जमीन बंटवारा करेंगे, खेती की और घरों की। इस देश में हमारा भी हिस्सा है कि नहीं, कि बेफजूल में हम कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, कभी संविधान बचाने के नाम पर, कभी फलाने के नाम पे, कभी ढिकड़े के नाम पर इन मनुवादियों को, एक मनुवादी से छूटे तो दूसरे मनुवादी आ जाता है। जब कांग्रेस 10 साल पूरे कर ले तो उधर वो बीजेपी अपना वो कभी जनता पार्टी बना करके और कभी जनसंघ बना करके और कभी भारतीय जनता पार्टी बना के, कभी एनडीए बना के, कभी सैनडीए बना करके, ये सब आ जाते हैं मैदान में। हमारा नंबर कब आएगा भाई? हम इसी में गुमराह होते रहेंगे, हम इसी में डरते रहेंगे। जब देश की आजादी का मूवमेंट चल रहा था तो बाबा साहब कांग्रेस के साथ नहीं गए, अकेले लड़ रहे थे अपने लोगों की लड़ाई। शहीद आजम भगत सिंह उनके साथी नहीं गए कांग्रेस के साथ, भले ही फांसी के तख्ते पे चढ़ गए लेकिन नहीं गए कांग्रेस के साथ। मान्यवर काशीराम जी और बहन जी नहीं गए इन मनुवादियों के साथ किन्हीं भी परिस्थितियों में। तो अब आज हम भी नहीं जाएंगे, डट के मुकाबला करेंगे इनका। इन दोनों मनुवादियों को हराना है। करे बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ, और किसको लाओ? उसी मनुवादी राहुल गांधी को, कांग्रेस को, उन्हीं मनुवादियों को लिया है। ये राहुल गांधी के मोर्चे में जितने लोग हैं हमारे, वो कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने उनके घटक दल हैं, एक भी हमारे देश का नाम भारत नहीं बोलता अपने भाषणों में। हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाएंगे। वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तुम हिंदुस्तान बना लो। अरे जब भी तो संविधान बचाओगे, पहले देश का नाम तो ठीक ले लो जो संविधान में लिखा हुआ है, हमारे देश का नाम। तो आज मेरे को बहुत बुरा लगा। एक तरह से गुमराह करके बुलाया मुझे वो सामाजिक मीटिंग के नाम पर, और वहां सारे कांग्रेसी, हाँ जी कांग्रेस, बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को लाना है। क्यों कांग्रेस को क्यों लाना भाई? हम अपने बहुजन मूवमेंट को लाएंगे। हम बहन कुमारी मायावती को क्यों नहीं लाएंगे भाई? हम उनको लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश में महाशक्ति है, 50 सीटें जिताएंगे, 50 सीटें जीतेंगी तो इन मनुवादियों की, इनकी सारी चर्बी उतर जाएगी, दोनों मनुवादियों की। हम अपने मिशन को ताकत देंगे। हम इन दोनों मनुवादियों के विरुद्ध हैं, इन दोनों मनुवादी गठबंधनों को हराएंगे। ऐसे भैया खुल करके सामने आ जाओ, समाज को धोखा मत दो। कांग्रेसी झंडे अपने सरों पे, अपने बर्दन पे बांध करके आओ। हमारी मर्जी होगी लोगों की, तुम्हें सपोर्ट करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। डराओ मत हमें, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को अपमानित मत करो। ये हमारा अपना अधिकार है, सिर्फ अपनी बात बोलो और वो भी खुल करके आओ, छुप करके मत रहो। सामने आओ कांग्रेसियों, अपने झंडे पे कांग्रेसी करो। ये सामाजिक नाम पर ये तुम वहां पर ये मत बोलो कि कांग्रेस को वोट दो। छुप के नहीं, पीठ में छुरा मत घोपो जैसे आज तक करते आए हो। सामने से वोट मांगो, जनता दे ना दे उसकी मर्जी। तो मुझे आज यही कहना था। आज मेरा बहुत ही दिमाग खराब था। मैंने कहा आज अपने शेयर करूंगा, चर्चा करूंगा।
और जो आज ये मीटिंग हुई है सामाजिक, और सब सावधान रहना, ये सामाजिक संगठनों के नाम पर आए, संविधान बचाना है, बीजेपी को तो हराना है, मगर कांग्रेस को लाना है। अब कांग्रेस को लाना है तो कांग्रेस के नाम पर वोट मांगो ना, छुपके क्यों वोट मांग रहे हो? क्यों समाज को गुमराह कर रहे हो? क्यों समाज को धोखा दे रहे हो? फिर समाज पूछेगा ना तुम्हें जब कांग्रेस झंडे लेके आओगे कि तुम ही तो थे प्रधान इतने वर्षों से जो कांग्रेस को वोट डलवाते आए, और हमारे लोग ठेके पे आ गए, पक्की नौकरी से ठेके पे आ गए। उस सवाल से बचने के लिए आज संविधान की आप आड़ ले रहे हो, संविधान खत्म होने की दुहाई दे रहे हो। जिस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा इस देश के SC ST के अधिकारों को खत्म किया, आज उसी चोला बदल के, भेष बदल के उसी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं हमारे लोग। बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। तो मैं उनको कह रहा हूं भैया खुल के आओ, कांग्रेस के झंडे लेकर के आओ और वोट मांगो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई तुम्हारे उसमें आए मीटिंग में, ना आए वो उसकी मर्जी है। और खुल के बताओ, जो भी बुलाए ना सामाजिक मीटिंग मत बोलो कांग्रेसियों की मीटिंग है। 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और वहां जाके पता चला कि वो उसकी भेड़ की खाल में भेड़िए कांग्रेसी छुपे बैठे हैं। झंडे लेके बैठो कांग्रेस के, आगे से आओ तो। और मेरा मत है कि इन दोनों मनुवादी गठबंधनों को हराना है और अपने बहुजन मिशन को जिताना है। बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी समझ है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। जय भीम साथियों।